नमस्कार दोस्तों। आज हम यहाँ बात करेंगे कि जो गुड़गांव की कनेक्टिविटी मेट्रो के साथ में की जा रही है उसको लेकर के यहाँ पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इसका किस एरिया में इस टाइम पे प्रॉपर्टी का प्रभाव पड़ेगा, क्या फ्यूचर प्लान्स है, कहाँ पर कौन कौन से इसके मेट्रो स्टेशंस बनेंगे और कहाँ पर हमें प्रॉपर्टी लेने का विचार करना चाहिए। उस सभी पॉइंट्स के ऊपर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। देखिएगा जो गुड़गांव के अंदर जो एक मेट्रो का जो प्लान किया गया है वो 2026 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। उसके लिए जो हरी बत्ती है वो कर दी गई है और जो ग्रीन सिग्नल है वो दे दिया गया है और ये जो काम है इस पूरे प्रोजेक्ट को अभी सिरे चढ़ाने का कार्य जल्द ही शुरू हो जाएगा। अभी अगर मेट्रो कहीं पर भी आती है इसका प्रभाव हमने पीछे अगर मैं पास्ट में चलूं, दिल्ली में जैसे कि आपने देखा होगा कि जब दिल्ली में मेट्रो आई थी उसके बाद वहाँ के जो मेट्रो स्टेशंस थे उनके आसपास की प्रॉपर्टी ने खूब तेजी के साथ में अपने प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया था। सेम उसी प्रकार से 2026 के बाद जैसे जैसे ये सारी प्रक्रियाएं कार्य प्रणाली में आएगी तो उसके बाद यहाँ पर इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। अब होना क्या, कौन से देखिएगा, वैसे तो गुड़गांव अब दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो चुका है। एक है कि ओल्ड गुड़गांव जो हमारा पुराना शहर था और एक अभी आ गया न्यू गुड़गांव जो अभी पटौदी रोड के ऊपर आया हुआ है, जिसकी कनेक्टिविटी मैं पहले भी बता चुका हूँ। नेशनल हाईवे 8 से उसके बाद में एक साइड में IMT मानेसर का आ गया, एक साइड में पटौदी रोड आ गया, एक साइड में जो मेन है द्वारका एक्सप्रेसवे उसका एरिया आ गया। तो उससे यहाँ पर लगभग इस जो न्यू गुड़गांव है यहाँ पर 26 सेक्टर है। आप यहाँ देखेंगे तो बहुत तेजी के साथ अभी जो हॉट चल रहा है यानी कि जिसके ऊपर प्रॉपर्टी का जो सबसे ज्यादा कार्य चल रहा है वो न्यू गुड़गांव के अंदर चल रहा है, क्योंकि ओवरऑल रेट एज कंपेयर टू ओल्ड गुड़गांव के भी यहाँ पर बहुत जेन्युइन रेट्स के ऊपर इस टाइम पे अवेलेबिलिटी है। लेकिन अगले 5 से और 10 साल के बाद मुझे ऐसा लगता है कि जो पुराना गुड़गांव है उससे कहीं आगे जो न्यू गुड़गांव है ये आगे बढ़ा हुआ मिल सकता है। उसके कारण है क्योंकि इसको एक वेल प्लान तरीके से डिजाइन किया गया है। इसमें कहीं पर देखिएगा आप पुराने में जाते हैं तो वहां पर ऑफिसेज जरूर हैं, जो सरकारी कार्यालय है, लघु सचिवालय है, कोर्ट है, वो सारी चीजें वहां पर है। लेकिन रेजिडेंस के हिसाब से अगर हम न्यू गुड़गांव की तरफ चले तो ये एक बहुत बेहतर। चलिए बात करते हैं अभी कनेक्टिविटी को लेकर के। जो मेट्रो रेल का जो प्रोजेक्ट चल रहा है वो लगभग 28.8 किलोमीटर लंबा रहेगा ये रोड, और इस रूट के ऊपर इसको येलो लाइन से कनेक्ट किया जाएगा। हुड्डा सिटी सेंटर से यहाँ पर शुरुआत होगी और ये पूरा राउंड लेते हुए साइबर सिटी तक जाएगा। अब इसके दौरान गुड़गांव का अपना एक मेट्रो होगा जिसमें लोगों की कनेक्टिविटी दिल्ली के साथ में बहुत इजी हो जाएगी। अगर मैं पीछे 5 साल पहले की बात करूं तो इस टाइम पे क्या होता, हमें जो गुड़गांव से ट्रेवल करके अगर दिल्ली जाना होता तो जो हमारी रोड की कनेक्टिविटी थी वो भी बहुत बेहतर नहीं थी, वहां पर भी जाम की समस्याएं और ये लगी रहती थी। लेकिन अब जैसा कि ये विचार किया गया है, इसके ऊपर जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की गई वहां पर पता लगा है कि आने वाले 15 से 20 साल के अंदर जो क्राउड है वो इतना ज्यादा बढ़ जाएगा, उसकी ये मान के चलिएगा आने से 10 साल के बाद जो क्राउड है वो 3 से 4 गुना तक यहाँ से दिल्ली की ट्रेवल करेगी। और अगर ये सारी चीजें होती है तो ऑब्वियसली है कि प्रॉपर्टी के रेट्स भी बढ़ने की संभावना, बढ़ने की मतलब यहाँ पर ग्रोथ चाहिए। यहाँ पर अगर आप रेंटल के हिसाब से लेते हो तो आपको रेंट भी बेहतरीन मिलता है, क्योंकि देखिएगा मेट्रो जो प्रोजेक्ट है वो पूर्ण स्टडी के ऊपर आधार पे डिपेंड करता है। ये ऐसा नहीं है कि किसी एक के कहने से जैसे अभी मैं बोल दिया कि भाई प्रॉपर्टी के रेट्स यहाँ पर ग्रो करेंगे मेरे कहने से कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। मेट्रो वहां पर लगाई जाती है जहां पर पॉसिबिलिटी लगती है, जहां पर गवर्नमेंट को लग रहा है कि हाँ जो वहां पर जितना अमाउंट वहां पर लगाया जा रहा है, जितनी
पैसा वहां पर खर्च किया जाए, उसका आउटपुट, उसका रिटर्न उसको इतने टाइम पीरियड बाद आ जाए, ये सारा कैलकुलेटेड होता है। तो जैसे कैलकुलेशन चल रही, इसका एक मैं डिटेल से अलग से वीडियो बनाऊंगा कि कितने साल बाद कितना मेट्रो से आवागमन बढ़ेगा, वो सारी चीजें एक नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरा कवर करूंगा उसको। अब जो अपना इसको फाइनल सेक्शन मिल चुका है यूनियन कैबिनेट से, जिसका अभी धरातल के ऊपर सिर्फ जो कार्य है वो शुरू होना बाकी। अब इसमें कौन कौन से जो मेट्रो स्टेशंस आएंगे, ये जैसे मैंने बताया था आपको कि हुड्डा सिटी सेंटर से और साइबर सिटी तक इसको कनेक्ट किया जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा, इसको अगर मैं नजर डाले तो हुड्डा सिटी सेंटर, देन उसके बाद सेक्टर 45 साइबर पार्क, फिर उसके बाद आ जाता है सेक्टर 47, फिर सुभाष चौक, और सुभाष चौक से ये होते हुए सेक्टर 46, 48 और फिर 72 उद्योग विहार। उद्योग विहार से ये सीधा अपना जो सेक्टर 18 और 10 और सेक्टर 37 के बाद ये अपना बसाई विलेज और सेक्टर 9, 7, फिर सेक्टर 4, सेक्टर 5 अशोक विहार, सेक्टर 3 और उसके बाद पालम विहार एक्सटेंशन, पालम विहार, सेक्टर 23, सेक्टर 22, सेक्टर उद्योग विहार और साइबर सिटी। इस सभी रूट्स के ऊपर से इसका कनेक्टिविटी। इसके साथ साथ में द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ जो सेक्टर 101 है, उससे इसको कनेक्ट किया जाएगा। अब सेक्टर 101 द्वारका एक्सप्रेसवे के बिल्कुल सटा हुआ सेक्टर है। इसके उस पार जो मैं नया गुड़गांव बताता हूँ, नए सेक्टर से वो आ गए। अब सेक्टर 101 में अगर कनेक्टिविटी होती है मेट्रो की, तो डेफिनेटली उसके आसपास के जो नजदीक के सेक्टर, वहां पर भी ग्रोथ आने की। जो पुराने हैं, हीरो होंडा चौक और ये सुभाष चौक वगैरह मैंने आपको बता दिया। यहां से अगर आप यहाँ पर प्रॉपर्टी में एंट्री नहीं ले पाते तो आप न्यू गुड़गांव की तरफ में आ जाइए। यहाँ पर आपको दो ऑप्शंस बड़े बेहतर मिलते हैं। देखिएगा, एक चीज मैं आपको बताता हूँ, जिनका बजट अगर 45 से 50 60 लाख रुपए तक है, तो आप के लिए एक ऑप्शन होता है। रेजिडेंशियल में जाना चाहते हैं तो अफोर्डेबल का एक ऑप्शन होता है, जहां पर आप 45, 50, 60 लाख रुपए तक की प्रॉपर्टी आप इजीली 2 BHK, 3 BHK, 1 BHK ले सकते एज पर योर बजट। उसके बाद आता है कि अगर आप कॉमर्शियल में जाना चाहते हैं, आप रेंट आउट की प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, तो जहां पर देखिएगा, अब जैसे सेक्टर 101 आ गया, उसके आसपास में अगर मैं बात करूं तो उसके अपोजिट साइड में सेक्टर 102 है, 99 है, 102A है, उसके बाद में 103 है, 104 है, ये सारे के सारे रेजिडेंशियल सेक्टर है। तो यहाँ पर आप अपनी कोई प्रॉपर्टी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको कॉमर्शियल की सोसाइटी की शॉप्स वगैरह मिल जाती है, जो मैंने आपको बताया कि एज पर बजट। अब द्वारका एक्सप्रेसवे के जितना नजदीक लेंगे, रेट्स उतने ज्यादा आपको मिलेंगे। अगर आप थोड़ा सा और इस साइड में मूव करते हैं, यानी कि सेक्टर 88B, 88A, 89 में आ जाइए, 89A में आ जाइए, ये सारे के सारे रेजिडेंशियल सेक्टर। यहाँ पर इस टाइम पर कंस्ट्रक्शन जो डेवलपमेंट है वो चल रही है, ये डेवलपिंग एरिया आपको मिलेगा। यहाँ पर आप इस टाइम पे एंट्री लेते हैं तो देखिएगा, यहाँ पर आपको प्लॉटिंग, रेजिडेंशियल के लिए आपको फ्लैट और रेडी टू मूव थोड़े से रेडी टू मूव ही मिलेंगे अभी, क्योंकि अफोर्डेबल इस टाइम पे कोई आ नहीं रहा है। और देन उसके बाद में कॉमर्शियल की आपकी जो सोसाइटी की शॉप्स है, वो ये तीनों चीजें आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगी। आज जिस रेट में आप लेंगे तो देखिएगा, अगर आपने 2 साल 3 साल पहले जिन लोगों ने भी ली होगी प्रॉपर्टी, आज उनकी लगभग कम से कम ये मान के चलिए 2 से 2.5 गुना के रेट हो गए। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूँ। AVL का एक प्रोजेक्ट है, वहां पर आपको अफोर्डेबल फ्लैट्स आए थे, ये 2-3 साल पहले 2017 के नियर अबाउट। देन वहां पर उस टाइम पे रेट थे 26 लाख रुपए के नियर अबाउट।
आज वहां पर उन्हीं फ्लैट 2 BHK की मैं बात कर रहा हूँ, उन्हीं फ्लैट्स की कीमत आज 60 लाख रुपए के करीब हो रही है। तो इतनी ग्रोथ यहाँ पर, और क्योंकि द्वारका एक्सप्रेसवे के जस्ट ऊपर है वो, आपने देखा हो, तो ये सारी चीजें होती है यहाँ पर। जैसे इसका उद्घाटन भी होना है, कनेक्टिविटी, ये जो द्वारका एक्सप्रेसवे ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण सपना है इस सरकार का, या फिर यूं कह लीजिए जो हमारे गवर्नमेंट का ये एक विजन था कि ऐसा एक रोड तैयार किया जाए जो अभी तक इंडिया में कहीं पर भी नहीं हुआ। तो ये सारी चीजें यहाँ पर डिपेंड करती है। तो यहाँ एक प्रॉपर्टी लेने का मन आप जरूर बनाएं, अपनी एक दो प्रॉपर्टी। मैंने आपको बता दिया यहाँ पर रेट्स की, नीचे का कोई दिक्कत नहीं, कहीं से आप शुरू करें, ऊपर के रेट्स में कहीं पर भी जाए वो आपको अवेलेबिलिटी मिल जाती। अब जो इसकी ऑफिशियल था अपना मेट्रो स्टेशन का जो प्रोजेक्ट चल रहा है, इसकी हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन विच विल बी ओवरसीज द कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉरिडोर, उसका जो कॉरिडोर का कार्य है वो हरियाणा गवर्नमेंट टेक ओवर इसको कर लेगी। और उसको उम्मीद की जा रही है कि जो आने वाला मार्च है, यहाँ पर मार्च के महीने में आपको यहाँ की इसकी जो कंस्ट्रक्शन है, जो इस प्रोजेक्ट को सिरे चढ़ाने का कार्य है, वो आपको ग्राउंड पे होता हुआ दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो ये सारी चीजें डिपेंड करती है। अब जैसे प्लानिंग की जा रही है इसको कनेक्टिविटी करके, तो कनेक्टिविटी या तो होनी है, डेवलपमेंट होना है, जो सरकारों ने करना वो सरकारों ने करना है, लेकिन हमारा क्या काम है? हमारा ये होता है कि हम इस टाइम पे अपनी कोई ना कोई प्रॉपर्टी लेके और रखे, ताकि हम भी गवर्नमेंट के साथ, क्योंकि महंगाई बढ़नी है, आपका जो पैसा है उसकी कीमत आपके पास में उतनी नहीं बढ़ेगी जितनी आप प्रॉपर्टी के अंदर लगा के रख सकते हो। दो चीजें मैं बताता हूँ, गवर्नमेंट ने अपने प्रोजेक्ट्स करने हैं, उन्होंने अपनी गवर्नमेंट ने लोगों की सुविधा के लिए सड़क, बिजली, पानी, मेट्रो सारी चीजें करनी है, लेकिन उसके साथ साथ में अगर हमारे पास 2, 4, 5 प्रॉपर्टी होंगी तो उनके साथ हम भी अपनी प्रोग्रेस कर पाएंगे, ताकि हमें एक अच्छा मंथली रेंटल आ जाए, हमारी जो प्रॉपर्टी है उसमें ग्रोथ आ जाए। दोनों चीजें होती है यहाँ पर। गुड़गांव के अंदर ये मुझे एक बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पर हमारा जो इन्वेस्ट करें उसका 55 to 80 पैसे तक हमारा जो रेंट आउट वो आ जाता है। तो ये सारी कनेक्टिविटी होने के बाद एक बहुत बेहतरीन जो शहर है वो गुड़गांव आने वाले समय में आपको बनता हुआ नजर आएगा। टोटल 27 स्टेशन होने, जो स्टेशन है मेट्रो स्टेशन जो अभी डिक्लेयर किए गए उसके आसपास में तो वैसे ही रेट काफी बढ़ चुके हैं, लेकिन आप उसके जो नियर बाय के जो सेक्टर्स है, नियर बाय की जो सोसाइटीज है, 500 मीटर 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, वहां पर इस टाइम पे लीजिए। और मैंने आपको बताया कि जो न्यू गुड़गांव वो आज भी हमारी बजट के अंदर है। तो क्योंकि छोटे शहरों में मैंने बहुत देखा है वहां पर जो प्रॉपर्टी की कीमतें बहुत ज्यादा है, लेकिन एज कंपेयर टू वहाँ ग्रोथ वो चीजें नहीं आ पाती जो यहाँ पर आने की संभावना है। जिस हिसाब से यहाँ पर प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उस हिसाब की यहाँ पर आने की संभावना। अब इसका क्या है कि जो मेजर है ब्लूप्रिंट है वो लगभग तैयार होने की कगार पे, देन अभी डीपीआर इसका तैयार होना है और डीपीआर के बाद इसका जो कार्य है वो शुरू हो जाएगा। तो ये है मेरा एक छोटा सा आपको रेल मेट्रो स्टेशन के बारे में आपको डिफाइन करना, और उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट उसमें ना वीडियो भी जो इसके मैप है, मास्टर प्लान है, उसकी भी मैं चर्चा करूंगा, और वहां पर भी हम देखेंगे कि कहाँ पर हमें प्रॉपर्टी लेनी चाहिए। तो यहाँ पर आप जब भी आए, जब भी आपका कोई भी, आप हरियाणा, यूपी, बिहार, राजस्थान, कहीं से भी आप बिलोंग करते हैं, आपको अगर मन है गुड़गांव की तरफ मूव करने का, तो आप जो मेरा नंबर दिया हो उसके ऊपर आप संपर्क करो, आप मुझे कॉल करो, और मैं आपको आपके बजट के, आपने दो चीजें जरूर बतानी, आपका बजट क्या रहेगा और आपका पर्पस क्या रहेगा, दोनों में फर्क होता है। अगर आपका रेजिडेंस का पर्पस है तो मैं आपको रेजिडेंस के पर्पस के हिसाब से चीजें प्रॉपर्टीज बताऊंगा। आपका अगर रेंटल इनकम के लिए अगर आपका है तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा। तो आप अपना बजट बताइएगा, आप यहाँ विजिट कीजिए। देखिए मन
अगर आपका 10% भी है ना गुड़गांव में कोई भी प्रॉपर्टी लेने का, आप सबसे पहले तो बहुत सारे लोगों से मैं मिलता हूँ, उनके मन में पहला क्वेश्चन ये होता है कि गुड़गांव बहुत महंगा होगा, ये हमारे बजट से बाहर हो। एक चीज तो इसको हमेशा दिमाग से निकालिए, एज कंपेयर टू अदर सिटीज गुड़गांव बहुत बेहतरीन है, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन है। यहाँ पर आपको अप्रूव्ड लोकेशन में 15-20 लाख से शुरुआत हो जाती है, इवन की 15-20 से शुरुआत हो जाती है। और अप्रूव्ड लोकेशन में जहां पर बैंक आपको फाइनेंस करता है, जहां पर आपको सारी सुविधाएं मिलती है ना, फिर उसके बाद ऊपर की कोई यहाँ लिमिट नहीं है कि आप ऊपर के कितने बजट में जाए, वहां पर आपको वैसी चीजें मिलेंगी। तो आप अपना बजट बनाइए, आप मन बनाइए, आप यहाँ विजिट कीजिए, आप घूमिए, मैं आपको जो आपके बजट की, आपके चॉइस की चीजें होंगी वो आपको बताऊंगा। और उसके बाद मैं ये कहता हूं कि अगर आपका 10% भी मन है गुड़गांव में प्रॉपर्टी लेने का और आप विजिट करेंगे तो वो आपका 100% में कन्वर्ट हो जाए। अभी तक जितने भी क्लाइंट हमारे पास में आए हैं, जो थोड़ा सा यूं सोच के आए थे कि हाँ यार मुझे गुड़गांव जाना है और मैं भी ट्राई करता हूँ, जो ट्राई करने आए थे वो सारी डील्स हमारी कंफर्म हुई है। ये एक बहुत अच्छा इसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स हमें यहाँ पर मिलना शुरू हुआ। तो आप लोग भी आइए, इंतजार मत कीजिए, जितना आप इंतजार करेंगे उतना आप उन चीजों को मिस करते चले जाएंगे। देखिएगा, पैसा आप रिलेटिव्स को देते हैं, पैसा आप कोई एफडी में किसी और चीजों में जमा करवाते हैं, उस पैसे की आपकी वैल्यू घटती चली जाती है। 15-20 साल बाद उस पैसे की वैल्यू नहीं मिलेगी। आपके रिलेटिव्स हैं, उनको आज आप पैसा उधार दे रहे हो, आपके रिश्तेदारों को आप पैसा उधार दे रहे हो, लेकिन जब मांगने की बारी आएगी आपको अपना जो मूल धनराशि थी वो भी मिलनी मुश्किल हो जाती है। तो इससे अच्छा है कि छोटा मोटा जो भी आपकी बचत है उसको इन्वेस्ट करते चले जाओ, एक दिन आपके पास में बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज यहाँ पर बनती चली जाएंगी। और ये तो सेफ प्रॉपर्टी होती है, यहाँ पर आपको बैंक से फाइनेंस है, अप्रूव्ड लोकेशन के, मैं हमेशा अप्रूव्ड लोकेशन के अंदर ही वर्कआउट कर रहा हूँ, उसके अलावा अनअप्रूव्ड का किसी प्रकार का हम कोई यहाँ पर काम नहीं करते। और ताकि आपको जब जरूरत पड़े, जब भी आपको एट अ टाइम पैसे की जरूरत पड़े, विद इन 15 से 1 महीने के अंदर आपकी जो प्रॉपर्टी है वो सोल्ड आउट हो जाती है, तो आपको मार्केट रेट के ऊपर वो चीजें मिल जाएगी। यहाँ मेरा ये छोटा सा वीडियो था। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि जो भी अपडेट्स है, जो भी प्रॉपर्टी रियल एस्टेट की जो भी अपडेट्स होंगी गुड़गांव की, वो आप तक सही समय पर पहुंचती रहेंगी। तो मिलते एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। मैं आपको ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाऊंगा, वो भी आप देखिएगा। जब आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन पहुंचेगी।